क्लास का आगाज करते हैं किस चीज से। आज की क्लास का अब आगाज होने जा रहा है। पुराना अब तक हमने क्या करा, रिकैप करा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, जो पहली क्लास में चीजें पढ़ी होंगी ना, वो तीसरी क्लास से और तीसवीं क्लास से भी आपस में लिंक हो रहा होगा। सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास कंपनी की और कंपनी फॉर्म एंड, दैट मींस आज की क्लास में ये सीखना लाजमी होगा हमें कि किन बंदों को कंपनी फॉर्म करनी चाहिए और किन लोगों को कंपनी फॉर्म करनी। ये सिलसिला आगे कब बढ़ेगा, जो लोग यहाँ पे फॉल नहीं कर रहे होंगे बल्कि कहां फॉल कर रहे होंगे, यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे फॉल करेंगे तो उनको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक सेक्शन है प्यारे बच्चों जिसका नाम है मोड ऑफ हाँ जी, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। अब जब मैं कहता हूं कि हाँ जी मुझे तो कंपनी बनानी पड़ेगी, तो पहला सवाल ये आता है कंपनी कौन सी बनाओ। पहला सवाल मेरे पास आएगा, कौन सा आएगा, मैं कंपनी कंपनी कौन सी बनाऊं, तो मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। और यहां पे मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मेरे पास जो प्यारे बच्चों कंपनी होगी, मैं एंड में एक अच्छा सा फ्लोचार्ट भी बना दूंगा, लेकिन एक एक सेक्शन को समझने के लिए हम करते हैं। या तो कंपनी मेरे पास होगी प्यारे बच्चों कौन सी, पब्लिक, या मेरे पास कंपनी होगी कौन सी, पब्लिक, या मेरे पास कंपनी होगी कौन सी, प्राइवेट। या तो मेरे पास पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी। तो अच्छा पब्लिक क्या है प्राइवेट क्या है, थोड़ी देर में आज की क्लास का एजेंडा है हमारा। पब्लिक क्या है प्राइवेट क्या है। पब्लिक की डेफिनेशन बड़ी आसान है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, सही है। असल जो गेम है वो यहाँ प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। तो या तो आप पब्लिक कंपनी बनाओगे, या पब्लिक कंपनी क्या होती है, क्या फायदे होते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे, सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड सेक्शन, अच्छा अगर मैं स्टैंडर्ड कहूँ तो इसका मतलब है मैं ऑडिट का वर्ड, बट स्टैंड आप ना समझेगा, आप कंपनीज एक्ट समझेगा, सही। अच्छा पहली चीज, तीन या तीन से ज्यादा लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी। पब्लिक कंपनी, तीन या तीन से ज्यादा लोग। दोस्त उसको बुलाना पीछे वाले को, या बच्चे आ जाओ सीरियस। अच्छा तीन या तीन से ज्यादा लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक। अच्छा ये तीन लोग कौन होंगे इसको भी डिस्कस करना है, पब्लिक कंपनी क्या होगी इसको भी डिस्कस करना है। दो और दो से ज्यादा लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राइवेट कंपनी। और एक या एक से नहीं, एक बंदा कौन सी कंपनी बना सकता है, सिंगल मेंबर कंपनी। एसएमसी में शॉर्ट लिख रहा हूं, सिंगल मेंबर कंपनी। तो यहाँ पे थ्री और मोर का वर्ड रेलिवेंट है, टू और मोर का वर्ड रेलिवेंट है। अगर आपने सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है जिसमें आप ही मालिक हो, आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है, कोई और मेंबर नहीं है, तो आप कौन सी कंपनी बना सकते हो दोस्त, सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट की ही, प्राइवेट में या तो आपके पास कंपनी होगी, कौन सी कंपनी होगी, मल्टाई, नहीं मल्टाई नेशनल नहीं, वो है मल्टाई मेंबर्स कंपनी या सिंगल मेंबर कंपनी। कभी भी पब्लिक कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं बन सकती, क्यों, जल्दी जल्दी जल्दी, कभी भी पब्लिक कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि पब्लिक की रिक्वायरमेंट ही क्या है, थ्री और वो। तो आप अब एक मेंबर हो क्या पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है। हाँ आप प्राइवेट बना लो, प्राइवेट में कौन सी बना लो, सिंगल मेंबर कंपनी। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, हम सारे यहां तक सुनते रहिएगा। अच्छा पहला सवाल यह है, व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो अगला सवाल यह है, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। अगला सवाल यह है, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होगी, अगर मैं कंपनी बनाना चाह रहा हूं ना प्यारे बच्चों, तो मैं हूं सेठिया कंपनी, समझिएगा। मैं एक सेठ था, मेरा अपना पूरा कारोबार चल रहा था, हम दो तीन लोग थे, दो तीन लोग मिलकर वो सारा काम कर रहे थे। लॉ की रिक्वायरमेंट है कंपनी बनाना जरूरी है। या फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट करता हूं, जब एक्सपोर्ट करता हूं तो वो मुझसे कहते हैं कंपनी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई भाई, या सामने वाला एक्सपोर्टर कहता है भाई तुमने कंपनी बना, कल को तुम भाग जाओगे, मैं किसके पास जाऊंगा, कंपनी बनाओगे, कल को भाग जाओगे एससीबी के पास जा सकता हूं कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, क्यों, आपके पास सारी डिटेल्स जमा कराई होंगी। लेकिन कल को तुम इंडिविजुअल होकर कहीं भाग गए। प्राइवेट कंपनी क्या होती है प्यारे अपने समझने को, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पब्लिक बना सकता हूं या प्राइवेट। प्राइवेट के केस में मैं अपने बिजनेस को, मैं एक सेठिया कंपनी ही होता हूं, सही है। उसके मेंबर्स बड़े लिमिटेड होते हैं, मेंबर्स बहुत ही
लिमिटेड होते हैं, वो उनके जो मेंबर्स के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक में ट्रेड नहीं हो सकते। स्टॉक एक्सचेंज में जो आप देखते हैं कि आपके पास जिलेट के शेयर्स आ रहे होते हैं, आपके पास एक जमाने में यूनिलीवर के शेयर्स आ रहे हैं, आपके पास एसएसजीसी के शेयर्स आ रहे हैं, ये कौन सी कंपनी होती है? ये पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी क्यों होती है? बिकॉज इनके शेयर्स पब्लिक में ट्रेड हो रहे होते हैं। अच्छा, पब्लिक में भी लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों आती है, बट अभी समझने के लिए कि उनके शेयर्स पब्लिक में ट्रेड, इनकी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक कंपनी है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी अपनी वेबसाइट पे लगे हुए होंगे, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया है। प्राइवेट कंपनी होगी, इसके नंबर्स किसी के पास नहीं होंगे, डिस्क्लोज नहीं होंगे। क्यों? ये कंपनी अपने आप को एक तरीके से पब्लिक से छुपाना चाह रही है, ना पब्लिक से पैसा लेना चाह रही है, ना पब्लिक को कह रही है कि मेरे शेयर्स खरीदो, ना पब्लिक के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही है। कि यहां तक बात समझ आती है? पब्लिक कंपनी, आप किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के वेबसाइट खोलें, आपको उसके एफएस भी मिल जाएंगे, उसके डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, डायरेक्टर्स के नाम भी मिल जाएंगे, दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन आपको उसकी मिल जाएगी। क्या? और हमारा जो लॉ है, एक चीज समझ आती है आगे जाके, पब्लिक कंपनी के साथ लॉ बड़ा सख्त चला है। क्यों? पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुका है, पब्लिक से पैसे ले रहे हो, पब्लिक शेयर्स में ट्रेडिंग कर रही है। हैस्कॉल का क्या हुआ? 100-150 रुपए का शेयर 50 पैसे पे आ गया। तो पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ था, 100-150 रुपए का शेयर खरीदा हुआ था, लाखों की तादाद में शेयर खरीदे हुए थे, बैंकों ने पैसा दिया हुआ था इन लोगों को, और एट द एंड हुआ क्या? जी, एक फ्रॉड हुआ, सारा मसला हुआ। एसईसीपी का लाजमी था उसमें इन्वॉल्व होना। क्यों? क्योंकि कंपनी पब्लिक कंपनी थी, और पब्लिक कंपनी जब होती है तो वो पब्लिक से बेसिकली क्या कर रही होती है? इंटरैक्ट कर रही होती है। पैसों की सूरत में भी इंटरैक्ट कर सकती है, इंफॉर्मेशन की सूरत में भी इंटरैक्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी लेट्स से, अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस और हम 20 से ज्यादा लोग और हमें कंपनी बनानी हो, हम कौन सी कंपनी बनाएंगे? अब मैं क्यों पब्लिक कंपनी बना के अपने कॉम्पिटिटर को बताऊंगा मेरा रेवेन्यू कितना है, या टीचर के साथ क्या अरेंजमेंट है, या इसको हम कितने पे करते हैं, हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और हमारी क्या क्या स्ट्रीम लाइन है, और हमारा कितना शेयर कैपिटल, हमारी बिल्डिंग की प्रो वैल्यू क्या है। मैं क्यों ये इंफॉर्मेशन? तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं क्या बना सकता हूं? मैं प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी की खास बात क्या है प्यारे बच्चों? प्राइवेट कंपनी की खास बात ये है, इसके जो शेयर्स होते हैं, भाई कंपनी बनेगी तो पैसे से बनेगी, इसके जो शेयर्स होंगे ये ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। आप किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, बेच देंगे, आपको पता भी नहीं है बायर कौन है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जाएंगे, आपने कहा भाई आज क्या प्राइस चल रही है? 28.5 मुझे बेचना है, आपने बटन दबाया बेचने का, आपके स्टॉक किसको बिके, कब बिके, ये आपका कंसर्न नहीं है। शेयर्स जो होते हैं यहाँ पे किस फॉर्म में होते हैं? ट्रांसफर फॉर्म में होते हैं। प्राइवेट कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? सेकंड चीज, ये जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई है, इनके मेंबर्स की तादाद को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कितने तक? 50 तक। 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये मेंबर्स क्या है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। ये मेंबर्स कौन है? इसके अंदर सीएफओ भी आएगा, इसके अंदर सीईओ भी आएगा, इसके अंदर डायरेक्टर्स भी आएंगे, इसके अंदर पीओन भी आएगा। ये हमारे पास अगला सवाल है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो प्राइवेट कंपनी क्या है? अगर आप हैंडआउट, यार नया वाला हैंडआउट है तला साहब, वो आप शेयर कर देंगे प्लीज। या मुझे भी हैंडआउट दे देना, बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो पहला हैंडआउट आ रहा है उसके पेज नंबर 5 पे आ जाए प्यारे बच्चों। और ये आपको जो पेज दिख रहा है और अभी जो आपका हैंडआउट मिला है, हमने अगला 1-1.25 घंटा इसी से खेलना है। सही हो गया जी? बड़ा रेडी रहना है। सेक्शन 14 क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या हेडिंग आ रही है? मोड ऑफ। और ये फॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसलिए आया बिकॉज कंपनी की डेफिनेशन ही क्या है? फॉर्म एंड। तब जब फॉर्म करनी है तो आपके पास क्या क्या तरीकेकार मौजूद है कंपनी फॉर्म करने के लिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? पहली चीज, एनी, कितने लोग? 3 और मोर पर्सन्स एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस में
by subscribing their names to a memorandum of association and complying with the requirement of this act in respect of registration may form a public company. क्या यहां तक बात समझ आती है? Two or more persons so associated may in the like manner कौन सा जो ऊपर सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया हुआ है, फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. टू और मोर पर्सन, वन पर्सन में फॉर्म अ सिंगल मेंबर, और यहाँ पे वन पर्सन और मोर का वर्ड ना लिखेगा, वन पर्सन में फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. तो इसका मतलब है कि अगर आपने सिंगल मेंबर कंपनी बनानी है तो वो प्राइवेट कंपनी बन सकती है, वो पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती. लिखा हुआ भी है, और इंटरप्रिटेशन भी करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, बिकॉज पब्लिक के लिए कितने लोग होना जरूरी है? 3, और सिंगल मेंबर में तो है ही एक, तो पब्लिक तो आप बना नहीं सकते. तो फिर आप क्या बना सकते हो? टेक्निकली प्राइवेट भी नहीं बना सकते, प्राइवेट के लिए भी कितने चाहिए? 2. तो यहाँ पे उसने क्लैरिफिकेशन दे दी. क्या क्लैरिफिकेशन दे दी? वन पर्सन में फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ registration of a private company and such other requirement as may be specified. The subscriber to the memorandum shall nominate a person who in the event of death of the sole member shall be responsible. सिंगल मेंबर कंपनी का एक मसला ये है, हमने जब कंपनी पढ़ा तो हमने तो कंपनी में पढ़ा कि कंपनी बनाने का फायदा ये है कि आप मर जाओ, मेंबर मर जाए, कंपनी नहीं मरती. कंपनी कब मरेगी? जब वाइंड अप होगी. कंपनी नहीं मरती, आप मर जाओ, मेंबर्स मर जाए, कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन है, ता कयामत चलेगी. अनलेस क्या हो जाए? वाइंड अप हो जाए. जब मैं खुद कहूं कि मैंने अपनी कंपनी को बंद करनी है. तो जो कॉन्सेप्ट ये है, तो अगर सिंगल मेंबर कंपनी बनेगी और ये बंदा क्या हो गया? ये बंदा मर गया प्यारे, जिसका मतलब है बंदा भी गया और कंपनी भी गई. तो जब ये सिंगल मेंबर कंपनी जाएगी कंपनी फॉर्म करने के लिए, किसके पास जाएगी प्यारे बच्चों? एससीसीपी के पास. एससीसीपी कहेगा भाई मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, कौन सी कंपनी बनानी है? सिंगल मेंबर. अच्छा जी, कौन मेंबर है? जी मैं मेंबर हूं. अच्छा जी, कल को अगर आप मर गए तो आप मुझे बताएं, आपके ये जो शेयर्स हैं या ये जो राइट है, ये किसको आप ट्रांसफर करेंगे? ये लाजमी होगा किस केस में? सिंगल में. बाकियों में लाजमी नहीं होगा, बिकॉज बाकियों में ऑलरेडी आपके मेंबर्स एक से ज्यादा ही है. तो अगर 2 है या 3 है या 1 मर जाए या 2 मर जाए तो बाकी मेंबर्स कंपनी चला सकते हैं. डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों. अच्छा जी, ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल heirs of the deceased subject to the succession to determine under the Islamic law of inheritance and in the case of non-Muslim members as per their. तो वैसे आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो भी रिलीजन हो इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता. अगर आप मुस्लिम हैं तो जो हमारा कानून कहता है, उसके जो पाकिस्तानी मुस्लिम कानून कहता है उसके हिसाब से आप सक्सेशन करें. और अगर आप लेट से नॉन मुस्लिम है तो जो आपका अपना मजहब आपको बता रहा होता है, आपने उसके हिसाब से इनहेरिटेंस करनी थी. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी till such time the titles of the shares are transferred. तो जी, अगर मैं एक सिंगल मेंबर कंपनी बनाता हूं और मैं कहता हूं कल को अगर मैं मर गया तो ये जो मेरी कंपनी है ना, ये मेरी कंपनी या मेरा राइट किसको ट्रांसफर कर दीजिएगा? फला पर्सन को आप ट्रांसफर कर दीजिएगा. क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, एक मसला है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, इनके 2 बच्चे, मिस्टर बी और मिस्टर सी. मिस्टर ए मेमोरेंडम में ये वसीयत करके जाते हैं. मेमोरेंडम में से याद है कि कुछ चीजें जो कि मैंने एससीसीपी को बतानी होंगी, नाम बताना पड़ेगा, जल्दी बिजनेस टाइप ऑफ कंपनी बतानी पड़ेगी, मेंबर्स कौन है वो बताने पड़ेंगे. अच्छा, तो मैं ये वसीयत करके जाता हूं मिस्टर ए को कि अगर मैं मर गया तो मेरी कंपनी के राइट किसको दे दीजिएगा? मिस्टर ए को और मिस्टर बी को. तो 50% राइट इसको दे दीजिएगा, 50% राइट इसको. क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर मिस्टर ए मर गया तो क्या होगा? हाँ जी, अगर मिस्टर ए मर गया, जी मेरे भाई, सॉरी, जिसका मतलब है अगर शेयर्स मिस्टर बी और मिस्टर सी के पास आ गए तो अब ये सिंगल मेंबर कंपनी नहीं होगी, अब ये प्राइवेट कंपनी होगी. और कंपनी ट्रांसफर के भी कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट
बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल जो आता है सेक्शन 14 से आ रहा होगा और इसका जो आंसर आपके पास होगा सेक्शन 60 या सेक्शन 70 से जाके बन रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर मैंने वसीयत में 2 बंदों के नाम लिख दिया और अगर मैं इस्लामिक कानून करूं तो मैं तो इस्लामिक कानून के तहत अपने बच्चों के नाम पे या अपने इमीडिएट या किसी के नाम पे भी कर सकता हूं, और वो एक से जायद है अगर, तो जहां में हमारा कंपनी का स्टेटस चेंज होगा फ्रॉम सिंगल मेंबर कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। क्या यहां तक बात प्यारे बच्चों समझ आती है? क्लियर है? अच्छा जी मेरे भाई, सॉरी, बस आप अगर आप अपना मजहब फॉलो कर रहे हैं तो आपका मजहब जो होगा वो आपको सारी बातें बता रहा होगा। ऊपर लिखा ही ये है इस्लामिक लॉज ऊपर, तो वसीयत के भी कुछ लॉज होते हैं ना, सिग्नेचर होनी चाहिए, सामने बिठा के आपने उसको बताना चाहिए सारी, तो वो आपने, तो ऐसा नहीं होता कि मैं वसीयत करता हूं कि मैं आप सबके नाम पे IQ देके चला जाऊंगा और कल को बैठ के आप ही बैठ के लड़ रहे हो कि नहीं जी ऑडिटोरियम तो मेरा है, नहीं भाई ऑडिटोरियम में नहीं, ऐसा नहीं हो। जब मैं वसीयत कर रहा हूँ और इस्लामिक कानून के तहत कर रहा हूँ तो उस कानून की रिक्वायरमेंट्स है कि वसीयत में ये चीजें आपकी होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई यहां तक? अच्छा सॉरी, जहाज में जा रहे थे तीनों मेंबर मर गए, जहाज में जा रहे थे और तीनों के तीनों मेंबर्स मर गए। इसके ऊपर एक सेक्शन अप्लाई होगा और वो सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 बंदों ने प्राइवेट कंपनी बनाई, और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए एटलीस्ट कितने बंदे होने चाहिए? 2 बंदे, और कभी भी आपके ये बंदे 2 से क्या हो गए? कम हो गए, तो आपको नए मेंबर्स क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। और एक टाइम पीरियड बताया हुआ है 180 दिन का, कि 180 दिन के अंदर भी अगर आप ऐड नहीं करते और उसके बियॉन्ड तक अगर आप क्या करते हैं, कंपनी चला रहे होते हैं, तो फिर क्या आपके ऊपर पेनल्टीज लगेगी। ये वाला सिनेरियो प्यारे बच्चों हम इंशाल्लाह उस सेक्शन में पढ़ेंगे जहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कंपनी बनाई 2 लोगों ने थी या 2 से ज्यादा ने बनाई थी, लेकिन बनाई कौन सी थी? प्राइवेट, और प्राइवेट के लिए एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए? 2। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 मेंबर से कम हो गए तो उस वक्त क्या सेक्शन होगा, तो हम इंशाल्लाह उसको उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव हमें पहले ये पता चल जाए पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। क्लियर है हम सारे यहां तक? अच्छा, अगर आप हैंड आउट करें प्यारे बच्चों, provided that we are transferred by virtue of this subsection is made to more than one legal hire, the company shall cease to be a single member company and comply with the provision of section, for section 47 है ये conversion from single member company to प्राइवेट, लेकिन हमारे सेक्शन का पार्ट नहीं। डन हो गया, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। अच्छा जी, हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। बच्चों आज अगर आज की क्लास में हमें ये चीज समझ आ गई, आगे जितने भी कानून लिखे गए वो बाइफरकेट इस तरीके से करता है। अगर पब्लिक हो ये करना है, प्राइवेट है जरूरत नहीं है, अगर प्राइवेट हो तो ये करना है, पब्लिक है तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सुनिएगा। सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली प्यारे बच्चों क्या? 1 मेंबर। यहां पे एक सवाल पैदा होता है, व्हाट इज मेंबर? हाँ जी, हाँ तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर। क्या मतलब इसका? जिसके पास कंपनी के शेयर्स होंगे तो गेन का राइट होगा ना, शेयर्स होंगे तो गेन का, जिसके पास क्या हो? शेयर्स हो। लेकिन ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो शेयर कैपिटल के अलावा बनती है, तो उस केस में क्या होगा? थोड़ा सा टाइम दे, इसको भी हम इंशाल्लाह डेफिनेशन से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सवाल नोट कर ले। सवाल क्या बनता है? व्हाट इज मेंबर? सही है। अच्छा, तो सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली, इसका मतलब मैंने कंपनी बनाई है लेकिन मैं 10 लाख बंदे रख सकता हूं। मैंने कंपनी बनाई है लेकिन मैं कितने बंदे रख सकता हूं? मैं 10 लाख बंदे रख सकता हूं। ये समझ में आता है? सही। अच्छा, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल restrict the right to transfer its shares।
अगर मैंने और आपने बैठ के कंपनी बना ली है प्राइवेट, अब हमारे शेयर्स पब्लिक को ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है? लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। अगेन एक सवाल पैदा होता है, क्या? व्हाट इज मेंबर्स टू 50, not including a person who are in the employment of the company। यहां पे इसने मुझे क्लैरिफिकेशन दे दी, कंपनी में 500 अफराद हैं, लेकिन कंपनी बनाने वाले अगर 40 लोग हैं, मेंबर्स हैं जिनके पास शेयर्स हैं, आप उन 500 को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जब हम मेंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें इस वाले पैराग्राफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आगे कहीं क्लैरिफिकेशन ना हो तो मुझे समझ में आ जाए मेंबर क्या और एम्प्लॉयमेंट क्या। डन हो गया मेरे भाई? पहली चीज, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, limit the number of its member to 50, not including person who are in the employment of the company, and prohibit any invitation to the, again private company हो, public के पास ना shares transfer होंगे ना इतने सारे members होंगे, और prohibit any invitation to the public to subscribe for the shares if any, or debentures or redeemable capital of the कंपनी। प्यारे बच्चों, क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? मैं प्राइवेट की 3 चीजें लाजमी है तभी प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। पहली, रिस्ट्रिक्ट द राइट। अगर हम लोगों ने कंपनी बनाई है, हमारे शेयर्स इस रूम से बाहर नहीं। बाहर कौन बैठा हुआ है? बाहर कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी नहीं हो तो पब्लिक से डील भी ना करो। तो यहाँ पे अगर मैं और आप बैठ के कंपनी बनाते हैं, हमारे शेयर्स बाहर। और दो एक तरीके का लिखा हुआ है आगे सेक्शन में, और उसमें लिखा हुआ ये है कि अगर मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहूं तो उसका पूरा प्रोसीजर है। और जब शेयर्स ट्रांसफर भी होंगे मेरे, तो सबसे पहले किसको होंगे? सबसे पहले किसको होंगे? सबसे पहले आप लोगों को होंगे। आपके पास जितने परसेंट होल्डिंग है उसके हिसाब से होंगे। आप में से कोई नहीं खरीदना चाहेगा अपनी होल्डिंग, बाकी मेंबर्स को ऑफर किया जाएगा। वो भी नहीं खरीदना चाह रहे, तब जाके आप पब्लिक में किसी बंदे को आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। ये पूरा प्रोसीजर है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में प्यारे बच्चों, मुझे मेंबर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाहर कोई भी चपरासी भी होगा, मैं उसको भी शेयर्स बेच सकता हूँ और वो मेंबर कंपनी का बन सकता है। क्लियर होगा? तो पहली बात, शेयर्स ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी बात, मेंबर्स की तादाद 2 और क्या बना सकते हैं? कंपनी। लेकिन मोर कब तक? मोर कब तक? 50 तक। 50 मेंबर तक है। 51 हो गए, अब प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकता। क्या बनानी पड़ेगी? एसएमसी। नहीं, अब पब्लिक। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अभी बड़ा खेल लाया हमने प्यारे बच्चों, रेडी रहिएगा। और तीसरी चीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट। ये पता है इनविटेशन टू डिपॉजिट क्या होता है? Prohibit any invitation to the public to subscribe for the, let's say IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, हमने एक प्राइवेट कंपनी बनाई। हमने एक प्राइवेट, हम 15-20 मेंबर्स थे, हमने प्राइवेट कंपनी बनाई। अच्छा, हमने कहा यार भाई सुनिएगा, इंस्टीट्यूट बनाना है तो यार 3 करोड़ तो चाहिए होंगे कैंपस के लिए। सही है? तो भाई हम 20 मेंबर हैं, हर कोई बंदा इतना इतना क्या कहते हैं शेयर्स एक्वायर करें इस कंपनी के। शेयर्स के कागज का पर्चा मैंने आपको बोल दिया, ये 10 कागज के पर्चे लो, मुझे 10 लाख रुपए दो। मैंने आपको 20 कागज के पर्चे दिए, आपने 20 लाख रुपए दे दिए मुझे। मैंने आपको 30 कागज के पर्चे दिए, हम सबने बैठ के एक कंपनी फॉर्म करी, आई स्कूल ऑफ फाइनेंस। अच्छा, अब हम लोगों ने बना ली कंपनी, आई स्कूल ऑफ फाइनेंस चल रहा है। हमने कहा बड़ा जबरदस्त चल रहा है यार, एक और कैंपस खोलते हैं नाजिमाबाद में। मतलब नाजिमाबाद में कैंपस खोलना है तो क्या चाहिए होगा? पैसा। अब मैं इनविटेशन टू पब्लिक, अब मैं ये नहीं कह सकता आओ प्यारे बच्चों पब्लिक वालों, ये कागज के पर्चे लो, मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो और मुझे मुझे पैसा। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से लोन तक नहीं ले सकता। डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है भाई? 5 साल का लोन दे दो, 5 साल बाद लोन खत्म, तुम खत्म, मैं खत्म, कोई रिलेशन नहीं है। जहां आपने कंपनी का एक शेयर ले लिया, कंपनी जब तक चलती रहेगी आप भी चलते रहोगे उसके साथ साथ। डिबेंचर में क्या भाई? कंपनी पैसा कमाए, कंपनी नुकसान कमाए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है यार। आप बस मुझे 500 मिलियन दे दो यार, 5 साल के, मैं हर साल आपको 100 मिलियन करके रिटर्न कर दूंगा। ये डिबेंचर्स और टीएफसीज कहलाता है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है मैं पब्लिक से पैसे भी नहीं मांग सकता। ना पब्लिक को हमने जो बनाई है कंपनी, ना ये शेयर्स पब्लिक में जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ना पब्लिक को मैं मजीद शेयर्स इश्यू कर सकता हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मुझे 1 सेकंड देगा, या मुझे पानी की बोतल तला मुझे दे दोगे यार?
रेडी, स्टार्ट है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज लिखी हुई आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन ले। दो से आ जाओ यार, दो से अगला आधा पौना घंटा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, अगला आधा पौना घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। प्रोवाइडेड दैट where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member. अगर फॉर एग्जाम्पल सर मुजम्मिल मुनाफ अक्सर हमारे पास आ रहे हो तो आपको पता है उस एडवाइजरी करते हैं, तो वो कहते हैं सर एक नया स्टार्टअप है, एक कंपनी बनने जा रही है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे लेट्स से। हम कहते हैं ठीक है यार, हमारी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितने शेयर्स सर? 5 शेयर्स ले लें आप, ठीक है सर। किसके नाम पे? MI और MQ के नाम पे। MI and MQ are not two members. MI and MQ are shall be treated as a single. ज्वाइंट अकाउंट खुलाया है बैंक में? बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलाया है यार। अगर आप बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलाते, बैंक वाला ये नहीं कहता कि मेरे पास 2 अकाउंट खुले हुए। बैंक वाला क्या कहता है? मेरे पास एक ही अकाउंट खुलवाया, 2 लोगों ने खुलवाया। वो कभी भी अपने अकाउंट्स में ये नहीं कहता कि मेरे पास 2 अकाउंट्स खुले हुए। वो क्या कहता है? मेरे पास एक। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा बंदों ने, एक या एक से ज्यादा बंदों ने एक शेयर या एक से ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए हुए जॉइंटली, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए, ये बड़ी आसान है। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन ये मजाक नहीं है। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं और अब आ रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन हो रही है। छह लोगों ने एक कंपनी फॉर्म करनी है। इन 6 लोगों में बहस चली बच्चों, अगला आधा पौना घंटा। इन 6 लोगों में एक बहस चली। बहस क्या चली? इन 6 लोगों ने पहली चीज ये ऑप्शन आया कि भाई मेंबर्स कितने होंगे? 6। मेंबर्स कितने होंगे? 6। अच्छा, दूसरा, शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर्स को हम पब्लिक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हम पब्लिक से किसी भी किस्म का शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। हम पब्लिक से पैसा नहीं, हाँ मेरे जो शेयर्स है वो मैं पब्लिक को ट्रांसफर कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, ये लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं? जल्दी से बता दें, ये लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं? ये लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं? प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक। क्यों? मेंबर की तादाद 50 से कम है। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट ये भी है। शेयर ट्रांसफर, और अगर आप प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन वापस से पढ़ें, जो 3 कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन के बाद वर्ड जो यूज हो रहा है वो एंड हो रहा है। पढ़े जल्दी से, जो वर्ड यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ये बड़ा जरूरी है लॉ में कि हमें पता हो कि और एंड में क्या फर्क है। जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन के बाद और नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है? एंड, अंग्रेजी वाला एंड लिखा हुआ है। जहां उसने एंड लिख दिया, इसका मतलब है तीनों की तीनों कंडीशन का होना लाजमी है, तभी प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते तो फिर पब्लिक कंपनी बनेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लॉ में वर्ड एंड लिखा हुआ है या अंग्रेजी वाला और लिखा हुआ है, उर्दू वाला और नहीं। या तो एंड लिखा हुआ है या अंग्रेजी वाला। अगर तो और लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है इस केस में मैं पब्लिक कंपनी बना सकता हूं। नहीं, हाँ, इस केस में प्राइवेट कंपनी बना सकता हूं। क्यों? और लिखा, मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी कर लो
पब्लिक कंपनी में फॉल कर जाओ, प्राइवेट कंपनी में फॉल कर जाओगे। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? एंड का। खुदा का वास्ता है हाईलाइट करें, ऑल द 3 कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। दोस्त क्लियर हो आप? क्लियर, अच्छा जी, जबरदस्त। हाँ जी, सॉरी, पब्लिक के शेयर्स, हाँ मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं मेरे भाई, इसका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा, इसने बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा है। अगर मैं ये चीज करने जा रहा हूं तो क्या मैं प्राइवेट कंपनी बना सकता हूं? क्या मैं प्राइवेट कंपनी बना सकता हूं? क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। मुझे कौन सी कंपनी बनानी पड़ेगी? मुझे पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। जब मैं पब्लिक कंपनी बनाऊंगा तो मैं पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अभी ये बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं पब्लिक, मैं बना सकता हूं ऐसी कंपनी। मेरे पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि भाई मैं पब्लिक कंपनी हूं, जरूरी थोड़ी पब्लिक कंपनी बना ली तो पैसा पैसा मांगूंगा। भाई पैसा नहीं चाहिए भाई। कैंपस फॉर एग्जांपल, मुल्क में सैलाब आया हुआ, इन्फ्लेशन है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, मैं क्यों जाकर दूसरा कैंपस करूं? फिर दूसरा कैंपस ही नहीं खोलना तो पब्लिक से पैसा मांगने नहीं। हाँ, लेकिन पब्लिक कंपनी बना ली तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कल को चाहूं तो मजीद कंपनी पब्लिक से पैसा मांग सकता हूं। कैसे मांग सकता हूं? कोई कागज का टुकड़ा देना होगा, या तो मैं उसको अपनी कंपनी में मेंबर बना लूंगा, या उसको कहूंगा जिस तरह बैंक लोन देता है आप लोग भी मुझे लोन दे। अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एक प्राइवेट कंपनी है और नाजिमाबाद में एक नया कैंपस खोलने जा रही है, तो मैं आप लोगों के पास नहीं आके कह सकता कि यार मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें 5 साल में रिटर्न कर दूंगा। मैं ये आपसे नहीं, मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आओ, क्या कहते हैं, मैं पर्चे दे रहा हूं, मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो, नाजाबाद जो बना रहे हैं वहां पे शेयर्स ले लो और तुम्हें फिर डिविडेंड खाते रहना, प्रॉफिट खाते रहना। मैं आपको ये, क्योंकि मैं कौन सी कंपनी हूं? मैं प्राइवेट कंपनी। क्लियर है मेरे भाई यहां तक? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मुझे सुनिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन से। आपने वो सुना है दोस्त वर्ड, वॉलंटरी कंपनी? ये वर्ड सुना होगा आपने। वॉलंटियर मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे कंपनी बनाने की, लेकिन अगर मैं चाहूं तो कंपनी बना सकता हूं। समझ आती है बात यहां पे बच्चों? यार दोस्त, क्या कहा मैंने? हाँ जी, क्या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैं क्या कंपनी बना ही नहीं सकता? बना सकता हूं। सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। पक्का? क्यों नहीं है? 2 मेंबर्स है, 20 से ज्यादा लोग नहीं। 2 मेंबर्स है, 20 से, तो मुझे कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर मैं ये सेक्शन पढ़ूं तो वो मुझे कहता है कि 20 से ज्यादा लोग अगर हो गए तो आपको कंपनी बनाना जरूरी है। तो यूं कर, खुदा का वास्ते जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे, मुझे समझ लीजिएगा। लॉ ड्राफ्ट कैसे हुआ है कि अगर 20 से ज्यादा लोग हो गए तो कंपनी बनाना जरूरी है। एक्सेप्शन, हम एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहे। अगर 20 से ज्यादा लोग हो गए तो कंपनी बनाना, ये क्लियर है? लॉ ऐसे भी तो हो सकता था कि अगर 20 से कम है तो कंपनी बनाना जरूरी नहीं है, अदरवाइज जरूरी है। ये भी तो सेम बात है। दोनों में फर्क? बच्चों मेरी बात खुदा का वास्ता है सुनिएगा, मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं आपसे। लॉ कैसे डिसाइड है? अगर मोर देन 20 लिखा हुआ है, पढ़ ले सेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, 20 से ज्यादा लोग हैं, कंपनी बनाना लाजमी है, मैंडेटरी है, लॉ की रिक्वायरमेंट है। मैं इस सेक्शन को चेंज कर देता हूं और मैं कहता हूं अगर 20 से कम लोग हैं तो कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। अगर लॉ यूं ड्राफ्ट हो जाए है, ये पूरा का पूरा नल एंड वाइड हो जाता। क्यों? यहां पे जो पर्सन्स की बात की गई है 1%, तो इसका मतलब यह है, उसने कहा अगर 20 से ज्यादा लोग हैं तो कंपनी बनानी है, लाजमी है। लेकिन अगर 20 से
कम है तो कंपनी बनाने वो आपको कुछ कहता नहीं है कि आपने क्या करना है। अगर 20 से कम लोग हैं तो आपको साइलेंट, जब साइलेंट है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। भी 2 या 2 से ज्यादा बंदे, तो अगर मैं और एमक्यू चाहें तो हम कंपनी बना सकते हैं, बिकॉज वो मना नहीं करता मुझे, वो कंपनी बनाने से मना नहीं कर रहा। अगर वहां पे मना कर दिया होता ना प्यारे बच्चों, तो मैं कभी कंपनी बना ही नहीं सकता। और कौन सा मुल्क ऐसा होगा जो कि चाहेगा कि कंपनियां ना हो? हमारे मुल्क, हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। हमारा जीडीपी भले 2-2.5% हो, लेकिन एक्चुअल में ये 7, 7.5, 8% है। मसला क्या है? अनडॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड क्यों? जितना यहाँ पे बिजनेस चल रहा है कंपनी बनाता ही नहीं है। तो तभी मेरे प्यारे बच्चों 20 से ज्यादा लोग हैं, कंपनी बनाना मैंडेटरी है। 20 से कम लोग हैं, चाहो तो बना सकते हो। तभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मैंडेटरी कंपनी का और ये कि कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है ये वर्ड। मैंडेटरी कंपनी और वॉलंटरीली कंपनी कहीं डिफाइंड नहीं है। इंटरप्रिटेशन कहां से आई? इस सेक्शन से आई कि 20 से ज्यादा लोगों के लिए कंपनी बनाना, लेकिन अगर 20 से कम लोग भी हैं तो वो भी चाहे तो कंपनी बना, एक बंदा भी कंपनी बना सकता है। क्या यहां तक बात समझ आई है? तभी प्यारे बच्चों वापस से आए पहले पेज पे, सब सेक्शन पर जल्दी, छेती छेती। नो, मैं 9 सेक्शन 9 पढ़ रहा हूं। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% शैल बी फॉर्म, आगे सारी लाइन काट रहा हूं, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ। तो अगर 20 से ज्यादा लोग हैं तो कंपनी बनाना लाजमी है। अगर 20 से कम है, यहाँ पे ये सेक्शन आपको कुछ डिफाइन नहीं करता। और फिर यहाँ पे कहता है कि एक बंदे भी हो ना, कंपनी बनाना चाहते हो, मोड ऑफ फॉर्मिंग आ कंपनी, चाहो तो कंपनी बना सकते हो। 2 बंदे हो ना, कंपनी बना सकते हो। 3 बंदे हो ना, कंपनी बना सकते हो। कौन सी कंपनी बना सकते हो? या तो पब्लिक बना सकते हो या प्राइवेट। सर दोनों में फर्क क्या है? भाई प्राइवेट हो ना, पब्लिक से किसी किस्म की डीलिंग नहीं होगी, ना ट्रांसफर होंगे, ना तुम्हारी तादाद 50 से ज्यादा होगी, ना तुम इन बाहर वाले लोगों को मांग सकते हो। किस सूरत में? ना शेयर्स की सूरत में, ना ही डिबेंचर की सूरत में। जी मेरे भाई। अगर कोई लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इट मींस एक एंटिटी तो फॉर्म हुई हुई है, रजिस्टर्ड नहीं हुई कंपनी सेक्रेटरी। तभी अगर आप वर्ड देखें तो वो कहता है अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ख्वाबों में तो कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी पड़ेगी ना, काम चल रहा है तभी इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जी मेरे भाई। सॉरी, इसी एग्जाम्पल में कितने मेंबर्स होते हैं? 2। अगर मैंने मेंबर्स 2 कर मोर पर्सन, आप पब्लिक कंपनी बना ही नहीं सकते। सॉरी, आप प्राइवेट भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज आप प्राइवेट की कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर रहे। तो आपको ये आर्टिकल में अपनी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप प्राइवेट कंपनी बना सकेंगे। जो लॉ ने आपको बताया हुआ है कि आप इस तरह की कंपनी बना सकते हैं, आप यही बना सकते हैं, गोला गंडा नहीं बना सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, खुदा का वास्ता है। आपको उसने कहा आप 2 ही कंपनी बना सकते हैं, या तो पब्लिक, या जब तुम खुद कह रहे हो प्राइवेट कंपनी, तो इसका मतलब है पब्लिक से डील। तो ये नहीं हो सकता आधा डील करूंगा आधा डील नहीं करूंगा। पैसे लूंगा, शेयर ट्रांसफर नहीं करूंगा, शेयर ट्रांसफर करूंगा, पैसे। ये गोला गंडा। जब गोल तो क्या सेमी पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं यार, अब तो फिर अच्छा 3 में से 2 कंप्लाई कर रहा हूं, तो क्वार्टर पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं। समझ आ रही है? या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। गोला गंडा बनाएंगे इसकी गुंजाइश नहीं है, बिकॉज अब गोला गंडा बना के एसईसी पे जाएंगे तो एसईसी पे कहेगा ये कंडीशन पूरी हुई नहीं। जब कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो आप ये कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहां तक? अच्छा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। A secretary has recently joined ABC Private Limited. She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the
कंपनीज एक्ट द डेटा शी शेयर्ड विद द सीईओ वाज, कॉर्पोरेट मेंबर्स कितने हैं भाई, कितने हैं, इंडिविजुअल्स कितने हैं 34, जॉइंट शेयर होल्डिंग कितनी है 3 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाय द 4 मेंबर्स जॉइंटली, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए 52। कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है, नंबर्स कहां तक चले गए 52। अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। 5 मिनट दे रहा हूं, ड्राफ्ट करें इसको जल्दी, छेती छेती। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा, एक सेकंड ना दोस्त। इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी पेपर में सवाल आएगा इस तरीके से, आप सवाल समझे, सवाल ये है कि प्राइवेट कंपनी और उसके मेंबर्स कितने हो गए 52, तो जहां वो 52 मेंबर्स हो गए, लॉ कहता है रिस्ट्रिक्ट करना है कहां तक, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी को प्राइवेट से कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी का मैं पता हो कि मेंबर की डेफिनेशन क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरीके का सवाल आए, सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपने लॉ डिफाइन करना होगा। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी restrict the number of its member to 15। मैं पूरा नहीं लिख रहा, सही, सबसे पहले। अच्छा, बाकी 2 भी रिक्वायरमेंट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। तो आपने बड़ा बड़ा रेलेवेंट रहना है कि मेंबर की तादाद रिस्ट्रिक्ट करता है कहां तक, रिस्ट्रिक्ट मेंबर्स टू 50। और फिर आगे खुद कहता है, क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट, हाँ जी, 2 बंदे या इससे ज्यादा, एक शेयर्स या एक शेयर से ज्यादा जॉइंटली होल्ड कर रहा है, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। क्या ये बात समझ आती है बच्चों, ये क्लियर है। तो मैंने सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको लॉ डिफाइन करना है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर, कि जी वो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने कंपनी के शेयर्स जॉइंटली एक्वायर्ड किए हैं, तो वो 2 बंदे या 2 से ज्यादा, चाहे 200 हो, उनको शैल बी ट्रीटेड एज अ। तो इन द अबव सिनेरियो, कॉर्पोरेट के पास कितने शेयर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं 14, और इसके अलावा इंडिविजुअल्स के पास कितने, हाँ जी 34, डन हो गया। और 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉइंटली शेयर्स हैं, सही है, लेकिन क्या मैं इसको 4 ऐड करूंगा या फिर 1 ऐड, मैं अगर 1 ऐड करता हूं प्यारे बच्चों, क्या नंबर बन जाता है 49। एज द नंबर्स आर रिस्ट्रिक्ट आर लेस देन 50, the company shall be continue to operate as a private limited company। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आंसर 50 से ज्यादा आ जाता, तो यहां तक तो आंसर बिल्कुल सही था, फिर अगली चीज आ जाती है कि अब चूंकि प्राइवेट कंपनी नहीं रही है, अब इसको कन्वर्ट होना होगा, किसमें कन्वर्ट होना होगा, फिर वो हमारे पास वो सारे सेक्शंस आ जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों, क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला काम आपके लिए क्या होगा, आपको लॉ को डिफाइन करना होगा कि लॉ ये कहता है। उसके बाद आपने क्या डिफाइन करना होगा कि इन द अबव सिनेरियो हमारे पास ये नंबर्स है, और इन नंबर्स पे जो 4 आपने ऐड किया, ये 4 ऐड नहीं करना होगा, ये 1 ही ऐड करना होगा। क्यों, बिकॉज 4 लोग अगर जॉइंटली शेयर्स होल्ड करते हैं, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। क्लियर है प्यारे बच्चों, सारे यहां तक डन हो गया। अच्छा, तो एक सवाल था, तो हमने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन को देख लें। अच्छा,
हम एक काम ये करते हैं यार, आप समझ रहे हैं, हमने अगली 3-4 क्लासेस कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, दोनों में फर्क क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट लॉ किस तरीके से ड्राफ्ट हुआ है। कहीं भी आपको कंपनीज एक्ट में वॉलंटरी का वर्ड नहीं दिखेगा कि वॉलंटरी कंपनी बना ले। लेकिन अगर मैं लॉ को समझने की कोशिश करूं तो यहां से इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि अगर 2 लोग या 2 से ज्यादा भी है, 5 भी है, उनको कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी में चाहे तो कंपनी बना सकता है, वॉलंटरीली कंपनी बना सकता है। डन हो गया प्यारे बच्चों। 10 मिनट का ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमने डिस्कस करना है, असर की ब्रेक है, जल्दी से आ जाएगा। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा और पढ़ेंगे, मगरिब तक पढ़ेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, पब्लिक क्लियर है प्यारे बच्चों, प्राइवेट क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट है, ये जो कंपनीज हैं ये विद शेयर कैपिटल भी बन सकती हैं और विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती हैं। और ये जो कंपनी है जिन लोगों ने बनाई है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है टू द शेयर्स, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है टू अ सर्टेन अमाउंट, और वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। यहां तक बात समझ आती है? तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लॉ में सिर्फ इतना डिफाइंड है कि अबव कंपनी को आप लिमिटेड बाय शेयर्स भी बना सकते हो, लिमिटेड बाय गारंटी भी बना सकते हो और अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो। थोड़ा सा हमने इसको एनालाइज करना होगा ताकि हमारे आगे के जितने भी सेक्शंस हो उसमें हमारे पास एक क्लैरिटी आ जाए। तो 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं। क्या समझने की कोशिश की हमने, ये समझ किया लॉ जो है ना वो आपसे बातें कर रहा होता है, ये समझने की कोशिश। लॉ किस तरीके से ड्राफ्ट है, उसके ऑपोजिट वे में भी ड्राफ्ट हो सकता था, लेकिन अगर ऑपोजिट वे में ड्राफ्ट हो जाता तो फिर एक रूल निकल आता, इंटरप्रिटेशन निकल आती कि अगर 20 से कम लोग हैं तो उनको तो कंपनी बनाने की जरूरत, और वो कंपनी बना ही नहीं सकता है। और अगर वो ये कह देता तो फिर 2 लोग, 2 से ज्यादा लोग, 3 लोग, ये लोग कंपनी। तो जो लॉ जिस तरीके से ड्राफ्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हम सारे यहां तक? अच्छा, और हमने अगले 3-4 क्लासेस में ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, कहां लिखा हुआ है कि 20 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते? तो मेन सेक्शन आपका क्या कहता है? 20 से ज्यादा लोग, अगर 20 से ज्यादा लोग हैं तो उनको कंपनी बनाने की जरूरत है, एक्सेप्शन ज्वाइंट फैमिली। तो इसका मतलब है ज्वाइंट फैमिली बेसिस में अगर 20 से ज्यादा लोग भी मौजूद है तो उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे तो मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी में उनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहे तो कंपनी बना सकते हैं। सही, कंपनी गोला गंडा नहीं बन सकती। कंपनी या तो पब्लिक बनेगी या प्राइवेट। अगर प्राइवेट बनेगी तो 3 कंडीशन का होना लाजमी है। पहली कंडीशन, हाँ जी, मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन आपने लगानी है 50 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब अब आप पब्लिक कंपनी में फॉल करते हैं, ठीक है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। तीसरी, हाँ जी, पब्लिक से पैसा नहीं, डिबेंचर का मतलब पब्लिक से लोन लेना, शेयर्स का मतलब पब्लिक से लोन लेना। अब भाई आपको 10 रुपए का शेयर बेच रहा हूं, आपका नसीब, कल को 10 रुपए 100 रुपए हो जाए या 10 रुपए के शेयर हाई स्कूल की तरह 5 पैसे पे आ जाए, ये आपका नसीब। सही है, लोन लिया है, चाहे मेरे शेयर प्राइस 100 रुपए हो, 150 रुपए हो, अरब का प्रॉफिट हो, मैंने आपको आपका पैसा वापस करना है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अब जो हम थोड़ा समझने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी फॉर्म करने जा रहा है, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। जब आप कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं तो पहला सवाल ये हो सकता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। और प्राइवेट के अंदर ही क्या आ जाती है? सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी पब्लिक तो हो ही नहीं सकती, प्राइवेट भी नहीं हो सकती, बिकॉज प्राइवेट के लिए भी कितने लोग जरूरी है? 2 या 2 से। तो तभी वहां पे क्लैरिफिकेशन दे दी गई कि आप अगर एसएमसी बनाना चाह रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर ले। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चा? तो ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है? पब्लिक वर्सेस पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी पब्लिक होगी विच इज नॉट अ प्राइवेट, इट मींस वो अपने मेंबर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे 50 तक। दूसरा, वो चाहे तो पब्लिक से पैसा मांग सकती है, शेयर्स ले सकती, शेयर्स इश्यू कर सकती है पब्लिक अगर चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है, अगर अगर चाहे तो। और तीसरा, शेयर्स उसके ट्रांसफरेबल भी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक जितनी भी सब आ जाएंगे, जो चाहे इसको ट्रांसफर करते। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चे? अच्छा, एक और कंपनी का फिर कॉन्सेप्ट होता है
ये वर्ड आपने सुना है प्यारे बच्चों? ये वर्ड तो सुना होगा ना यार, अकाउंटिंग तो पढ़ी भी है ना। अगर मैंने कंपनी बनानी है तो या तो वो कंपनी विद शेयर कैपिटल होगी या विदाउट शेयर कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है समझने की कोशिश करेगा। अगर मैं एक कंपनी बनाता हूं और मैं कहता हूं 10 मेंबर्स है लेट्स से, ऑल्दो 10 मेंबर्स के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, चाहूं तो बना सकता हूं। तो अगर मैं एक कंपनी बना रहा हूं तो मैं कहता हूं कंपनी बनानी किस चीज की है यार, हमें तो कुर्सियां बनानी है। भाई कुर्सियां बनानी तो कुर्सियां बनेंगी कैसे, या प्लांट लगाना पड़ेगा। भाई प्लांट के पैसे कहां से आएंगे, प्लांट के पैसे कहां से आएंगे? भाई प्लांट के पैसे ऐसे आएंगे कि मैं और तुम अगर कंपनी बना रहे हैं तो आओ हम दोनों बैठ के कुछ कुछ पैसा लगाता है। अगर जो बंदा कंपनी बना रहा है वो बंदा जब पैसा लगाएगा वो क्या कहलाएगा, वो शेयर। पहली एंट्री ये कंपनी में बनेगी, बैंक डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। का यहां तक बात समझ आती है? तो एक ऐसी भी कंपनी बन सकती है जिसका शेयर कैपिटल हो और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आपको दिख रहा होता है। लेकिन एक ऐसी भी कंपनी बन सकती है जो शेयर कैपिटल के अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंसल्टेंसी फर्म खोल ली है, मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा, मैंने एक कंसल्टेंसी, आपने उसका नाम सुना है ईवाई का, ईवाई रैपिड, ये नाम सुना है आपने? ईवाई रैपिड का आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पे ईवाई की एक लोकल ऑफिस है और वो लोकल ऑफिस क्या करती है, यहाँ से बैठ के जो उनके जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनका सारा काम कहाँ से बैठ के हो रहा है, यहाँ से। पाकिस्तान में ऑडिट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कंपनीज हैं उनका अगर ईवाई ऑडिट कर रहा है तो वहां तो रिसोर्स महंगी है, तो उन्होंने कहा लोग तो कॉम्पिटेंट यहाँ पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू यहाँ पर है, तो क्यों ना यहाँ पे एक ऑफिस बना लिया जाए और ऑफिस बना के क्या कर लिया जाए, इन्हीं लोगों को हायर किया जाए और यहीं बैठ के कैश एंड बैंक, बैंक लोन, इनके प्रोसीजर्स यहीं बैठ के इनसे परफॉर्म। ईवाई, अब ये जो कंपनी है ईवाई रैपिड, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ईवाई रैपिड इज अ सर ऑडिट नहीं, ऑडिट फर्म नहीं है, ऑडिट फर्म ऑडिट नहीं कर रही यहाँ पे, किसी क्लाइंट को रिपोर्ट इश्यू नहीं कर रही, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन प्यारे बच्चों उसका काम ये है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक जगह चाहिए, लोग आएंगे बैठेंगे काम करेंगे, तो पैसा लगाने की इतनी जरूरत है। ये कंपनी अगर चाहे तो विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती है। कल को मैं कहता हूं यार मैंने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन देनी है, सही है, मैं ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता हूं, अब मुझे ट्रेनिंग देनी है और मैं कहता हूं मुझे बाहर के क्लाइंट अगर कैप्चर करना है तो अच्छा हो जाएगा अगर मैं एक कंपनी बना लूं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए जाना है प्यारे बच्चों, क्या मुझे कोई ऐसी कंपनी बना रहा हूं मैं, प्राइवेट बनाऊंगा, सही है, क्या शेयर कैपिटल लगाऊंगा, किस चीज पे लगाऊंगा? प्लांट तो नहीं खरीदना, प्लांट तो नहीं खरीदना, कोई जगह भी नहीं खरीदनी, सिर्फ मैंने जाना है और मैंने क्या करना है, जाके जाके इसका मतलब है कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं यार हम टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो ये टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कहते हैं चलो यार हमें कंपनी बनाते हैं। अब जब ये कंपनी बना रहे तो उनको पता है कि यार उनको कोई प्लांट वगैरह नहीं खरीदना, कोई प्लांट इंपोर्ट नहीं करना, विदाउट शेयर कैपिटल भी ये कंपनी बना सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं 5-6 बंदे हम इकट्ठे हो जाए और हम ये कहते हैं यार हम ट्रेनिंग्स वगैरह देंगे, सही है जी, हम 5-6 मेंबर्स हम ट्रेनिंग देंगे, तो ठीक है यार, बस अपने अपने घर पे बैठे रहो, लैपटॉप खोल के रखो और सिर्फ एक जगह ले लेंगे, सिर्फ रेंट ही पे करना होगा ना, पैसा आएगा आगे रेंट पे कर देंगे, पैसा लगाने की कोई जरूरत, तो ये कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? कोई सवाल था किसी का यहाँ पे मेरे भाई? जी मेरे भाई। जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट नहीं भी है आप तब भी कंपनी बना सकते हो। सेक्शन 42 43 जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे, उसमें भी चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। अब फॉर एग्जांपल इंडस बैंक है, अब वो जिन लोगों ने कंपनी बनाई लेट्स से, उनके पास जगह मौजूद थी, चीजें सारी मौजूद, देयर इज अ पॉसिबिलिटी विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी बना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। डन हो गया मेरे भाई। तो एक बाइफर्केशन यूं भी हो सकती है, इसके अंदर मजीद बाइफर्केशन हो सकती है विद कैपिटल और विदाउट। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मेरे भाई क्लियर हो गया? एक और बाइफर्केशन होती है लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड। ये जो आपके शेयर्स हैं, सिर्फ फिलहाल शेयर्स कर रहा हूं, शेयर्स का वर्ड यूज नहीं हुआ डेफिनेशन में, लेकिन अभी चूंकि ये पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास शेयर्स है और अगर आपके पास ये शेयर्स लिस्ट हुए हैं, कहां पे लिस्ट हुए हैं?
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये कंपनी भी कौन सी कहलाएगी प्यारे बच्चों? लिस्टेड कंपनी। तो फिर ये कंपनी भी कौन सी कहलाएगी? लिस्टेड कंपनी। लेकिन अगर आपके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट, कंपनी के पास शेयर जरूर है लेकिन कंपनी के शेयर्स लिस्ट नहीं हुए, तो ये कौन सी कंपनी कहलाएगी प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। अनलिस्टेड कंपनी। यार इसको देख लोगे मेरे भाई से, कैसे ये छोड़ दो। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिस्टेड है। क्यों लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज में आप जाएं, नेशनल बैंक की शेयर प्राइस आ रही होगी। हबीब बैंक लिमिटेड लिस्टेड है, नेशनल आप जाएं तो उसके। लेकिन अगर आप दुबई इस्लामिक बैंक को देखेंगे, वो पब्लिक कंपनी जरूर है लेकिन दुबई इस्लामिक बैंक होल्डिंग कंपनी कहां बैठी हुई है? दुबई में। उसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया। चूंकि उसने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराया तो उसके शेयर्स भी आपको स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिखेंगे। तो प्यारे बच्चों कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। क्या यहां तक बात समझ आती है? मेरा एक सवाल है आपसे। अच्छा, यूं अगर आइसोलेशन में देखेंगे ना, समझ में आ रही होगी। क्या प्राइवेट कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड हो सकती है? जहां आपने लिस्ट कर दिया, मींस आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो ये तो प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब है ये वाली जो चीज है ये किसके लिए अप्लाई होगी? पब्लिक कंपनी के लिए, जहां पब्लिक इन्वॉल्व होगी। भाई स्टॉक मार्केट से जाके शेयर्स खरीद लो। अच्छा, बैंक, आपको कंपनी का कॉन्सेप्ट पता है ना? अगर एक कंपनी लिस्ट हो जाती है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, इसको बेचने के लिए आपको कंपनी के पास आने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी को भी बेच लो। अगर आपको शेयर्स खरीदने भी है तो आपको कंपनी के पास आने की जरूरत, कंपनी को 500 मिलियन चाहिए थे, उसके लिए उसने 50 मिलियन शेयर्स पब्लिक में बेच दी है। हर शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। अब वो 50 मिलियन शेयर्स अगले 50 साल तक ट्रेड होते रहे, कंपनी को 50-500 मिलियन मिल चुका है, उससे उसने प्लांट लगा लिया, उससे वो पैसा कमा रहा है। आगे जाके शेयर्स आप इसको ट्रांसफर करें, वो इसको ट्रांसफर करें, वो इसको ट्रांसफर करें, वो आपको। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? तो हमारे पास लिस्टेड का भी कॉन्सेप्ट है और अनलिस्टेड का। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आगे जाके जब हम चीजें पढ़ रहे होंगे तो हमें इसकी बाइफर्केशन का होना थोड़ा सा जरूरी है। डन हो गया प्यारे बच्चों? कंपनी बनाता कौन है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। मेंबर्स बनाते। कंपनी कौन बनाता है? मेंबर्स। जब मेंबर्स कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने का तो पर्पस ही ये था कि कल को कंपनी डूब जाए, मैं ना डूबूं, कल को आप मेरा गिरबान ना पकड़े। जब कंपनी बनाई गई है तो इस मेंबर्स की जो लायबिलिटी है, जिन्होंने कंपनी बनाई है, इन लायबिलिटी के तहत भी कुछ कंपनीज बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहली जो कंपनी बन सकती है वो बन सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स। पहली जो कंपनी बनेगी वो कौन सी बनेगी? लिमिटेड बाय शेयर्स। और अगेन एक कॉन्सेप्ट है कि वो लिमिटेड बाय शेयर्स वही होगी जो विद शेयर कैपिटल। जब है नहीं तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं हो सकती। थोड़ा सा ये आगे जाके आएंगे, पहले रेडी रहिएगा। अच्छा, तो पहली कंपनी कौन सी बन सकती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरी हो सकती है प्यारे बच्चों, जल्दी से अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ये तीन किस्म की जिन लोगों ने कंपनी बनाई है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये उनकी लायबिलिटी के बेसिस पर इनको क्लासिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, पहली कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब यह है कि अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का शेयर चल रहा है कितने रुपए का? 10 रुपए का। और मैंने ये शेयर क्या कर लिया? खरीद लिया। जहां मैंने ये शेयर खरीद लिया, क्या मैं इस कंपनी का मेंबर बन गया? बच्चों, मैं इस कंपनी का मालिक बन चुका हूं। मैं इस कंपनी का मालिक बन चुका हूं। कितनी % मालिक बनाऊं, कितनी औकात है, कितनी चलेगी, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे, बट मैं इस कंपनी का मालिक बन चुका हूं। सही है? अच्छा, अब सुनिए,
मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मेंबर हूं, और कल को ये नेशनल बैंक बंद हो जाता है, कल को नेशनल बैंक, जब जाहिर सी बात है नेशनल बैंक बंद होगा तो नेशनल बैंक के जो एसेट्स आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे 100 रुपए के, या मैं थोड़ा आसान के लिए कर देता हूं 80 रुपए के, ठीक हो क्या। और इसकी जो लाइबिलिटीज आ रही होंगी वो कितने की आ रही होंगी, 100 रुपए की, और कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद हो गई तो इसका मतलब है ये लाइबिलिटी जिसको पे करनी है, लेट से सप्लायर है, लेट से बैंक है, क्या तक बात समझ आती है। सप्लायर को पे करने हैं 40 रुपए, बैंक को पे करने कितने, 60 रुपए। ये लाइबिलिटी का ब्रेकअप होगा, एक तो लोन लिया होगा बैंक से और एक सप्लायर को पेमेंट करनी होगी। अगर ये कंपनी बंद हो गई, और कंपनी कौन सी थी, लिमिटेड बाय शेयर्स, और मैंने इस कंपनी का एक शेयर खरीदा था, कितने का शेयर खरीदा था, 10 रुपए का, और मैंने ये पैसा कंपनी को दे दिया है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को 10 रुपए दिए मैंने, और एक शेयर ले चुका हूं। प्यारे बच्चों, अब ये लोग 100 रुपए को सेटल करने के लिए क्या बेच देंगे, एसेट। एसेट कितने का बिकेगा, 80 रुपए का। ये 80 रुपए आपस में बांट लेंगे। अब डिपेंड करता है मॉर्गेज पे क्या लिखा हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी पे पहला राइट किसका था, दूसरा राइट किसका था, पारी 560 था, उसको आगे जाके देखेंगे। तो इसका मतलब है अब जो 20 रुपए रह गए, इसका मतलब है सप्लायर ने 30 रुपए ले लिए, बैंक ने 50, एसेट 80 का हो गया। इसके 10 रुपए रह गए, इसके भी 10 रुपए रह गए। प्यारे बच्चों, ये जो 10 रुपए, जो 20 रुपए इन दोनों के रह गए, ये इस मेंबर से नहीं मांग सकता, बिकॉज मेंबर की लाइबिलिटी है लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों, क्लियर है। मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी को बनाने वाले लोग मेंबर, और मेंबर ने कहा माय लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू शेयर। इसका मतलब ये, अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का शेयर 10 रुपए का चल रहा है, और मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये शेयर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, 8 रुपए का खरीदा, और मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा मैं 2 रुपए बाद में पे कर दूंगा, ये 2 रुपए में बाद में पे कर दूंगा। प्यारे बच्चों, अब अगर ये कंपनी बंद हो गई, बैंक करप्ट हो गई, मेरी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर से, कितने रुपए का खरीदना था, 10 रुपए का, कितने दिए थे, 8 रुपए। ये बैंकर और सप्लायर मुझसे मजीद कितने रुपए निकलवा सकते हैं, 2 रुपए निकलवा सकते हैं। ये मेंबर्स, ये बैंक और सप्लायर मुझसे मजीद कितने रुपए निकलवा सकते हैं, ये 2 रुपए निकलवा सकते हैं। क्यों, लाइबिलिटी मेरी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स कितने रुपए का था, 10 रुपए का, मैंने कितने रुपए दिए थे, 8, तो वहां तक तो मुझे 2 रुपए पे करना पड़ेगा। देखो, जहां मैं 2 रुपए मजीद कंपनी को पे करूंगा, एसेट 82 रुपए के हो जाएंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा, एसेट 82 रुपए के हो जाएंगे, और ये 2 रुपए वापस इनको इनके प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, क्लियर है हम सारे यहाँ पे। अच्छा, दूसरी जो कंपनी है वो कौन सी कहलाती है, लिमिटेड बाय गारंटी। और लिमिटेड, अब आप सोचें, मेरी बात सुने, हैस्कोल, ये सुनिएगा प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा। ये कुछ एग्जांपल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज कुछ वर्ड्स आपने अभी कुछ सुने होंगे। हैस्कोल 50 अरब रुपए बैंकों का खा गया, हैस्कोल 50 अरब रुपए बैंकों का खा के बैठा हुआ है, डिफॉल्ट कर चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है। हैस्कोल के जो शेयर होल्डर्स हैं, बैंक उनसे पैसे, बिकॉज हैस्कोल था क्या, हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड बाय शेयर्स, जो मेंबर्स की लायबिलिटी थी वो लिमिटेड थी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, और उसमें भी उस वक्त तक कि अगर कोई शेयर की अमाउंट मैंने अनपेड की हुई है, जो अमाउंट अनपेड है मैं सिर्फ वही देने के लिए लायबल हूं, लेकिन अगर मैंने पूरी अमाउंट पे कर दी है, मैं आपको मजीद 1 रुपया पे नहीं करूंगा, कंपनी से निकलवाने जो निकलवाऊं, मैं ओन करता हूं, मैं सेठ हूं इस कंपनी का, मैं मालिक हूं इस कंपनी का, मुझसे आप पैसे, बिकॉज मेरी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स थी। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों, क्लियर है हम सारे यहां तक। तो हैस्कोल के 50 अरब रुपए के लिए बैंक हैस्कोल के पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई खुदा का वास्ता ही दे दे, प्लांट चला ले, पीएसओ को प्लांट भेज देता ताकि वो प्लांट चला के हमारे पैसे बेचना, पैसे देना स्टार्ट करे, मेंबर्स को हाथ तक नहीं लगा सकता। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ। दूसरी कंपनी क्या होती है, जल्दी से बताते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी। और ये कंपनी कहती है कि अगर मैं वाइंड अप हो गई, अगर कंपनी क्या हो गई, वाइंड अप हो गई, तो वाइंड अप के वक्त मैं एक अमाउंट डिसाइड कर लेता हूं आज
कि वाइंड अप होते हुए मैं सिर्फ इतना अमाउंट पे करूंगा, इसके अलावा 1 रुपया भी पे नहीं करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर मैं लिमिटेड बाय गारंटी का बनाता हूं तो मैं बेसिकली पब्लिक को या दुनिया को यह बताता हूं कि मैं गारंटी देता हूं कि कल को ये कंपनी बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, तो जो उसके मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स 1 लाख रुपए इस कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर तो एसेट्स कम होंगे लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए, अगर तो एसेट कम होंगे लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। और फॉर एग्जांपल 10 मेंबर थे और 10 के 10 मेंबर ने कहा हम 1-1 रुपया देंगे, 80 रुपए के एसेट्स हैं, अब ये मजीद कितने रुपए देंगे? जल्दी जल्दी मजीद 1-1 रुपया सब देंगे, ये मजीद 10 रुपए आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अभी भी सप्लायर के 10 रुपए रह गए, वो खत्म हो। अब वो मेंबर से मजीद नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? बिकॉज मेंबर ने कहा था मैं एक गारंटी तक आपको अमाउंट दे सकता हूँ, इतनी अमाउंट दे सकता हूँ। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तीसरी कंपनी कौन सी, खुद से बताते जल्दी से। अनलिमिटेड कंपनी। और ये अनलिमिटेड कंपनी क्या होगी प्यारे बच्चों? 20 रुपए कम पड़ रहा है, मेंबर्स पूरे 20 रुपए मिलाएंगे। 20 रुपए कम पड़ रहे हैं, मेंबर्स पूरे के पूरे 20 रुपए प्यारे बच्चों मिलाएंगे। जब तक सप्लायर्स की ऑब्लिगेशन या आपके क्रेडिटर्स की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आपको ये पे करना पड़ेगा। क्लियर है हम सारे यहां तक बच्चों? डन है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो एक कंपनी की बाइफरकेशन है पब्लिक प्राइवेट में, एक कंपनी की बाइफरकेशन है लिस्टेड अनलिस्टेड में, एक कंपनी की बाइफरकेशन है विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल, एक कंपनी की बाइफरकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड इट कुड बी ओनली 3 लायबिलिटीज, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहां तक? अगर पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर प्लांट बनाना है, और न्यूक्लियर प्लांट बनाना आपको पता है कि कितना रिस्की काम होता है, कि जरा से चीज ऊपर नीचे हो गई तो आपका मुल्क ही उड़ गया, इतना रिस्की होता है। और वो जो न्यूक्लियर प्लांट जो कंपनी बना के दे रही है प्यारे बच्चों, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी नहीं भाई, खुदा ना खासा कल को कुछ हुआ ना भाई, ये वाले फजूल के मजाक नहीं चाहिए मुझे। क्या मजाक नहीं चाहिए? कि भाई मेरी लायबिलिटी नहीं भाई, अगर अनलिमिटेड कंपनी हो तभी मैं। ऐसा नहीं हो सकता प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बाहर वाले ये ट्रीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने लोन लिया हुआ है, पाकिस्तान ये नहीं कह सकता लिमिटेड बाय शेयर्स, पाकिस्तान ये नहीं कह सकता लिमिटेड बाय गारंटी। पाकिस्तान क्या कहेगा? अनलिमिटेड। क्या मतलब इसका? कि भाई जो भी पैसे है, जो भी लोन है, वो अमाउंट तो मैंने आपको रीपे, चाहे कल को मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, डिफॉल्ट हो जाऊं, आप मेरा पीआईए बेच दो, आप मेरा स्टील मिल बेच दो, आप मेरा पोर्ट ले लो, आप ग्वादर पोर्ट ले लो, आपने जो कुछ लेना है ले लो, मैं अगर कल को डिफॉल्ट करूंगा मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्या यहां तक बात समझ आती है? ऐसा नहीं तो मैंने दुनिया से लोन ले लिया और मैंने कहा हाँ लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसा नहीं। तो अगर आप भी बाहर से किसी को बुला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, वो कंपनी ये नहीं कह सकती, क्या नहीं कह सकती? तो उसके लिए आप उसको कहोगे भाई कंपनी कौन सी होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक गारंटी दो कि खुदा ना खासा कल को कुछ हुआ तो इतना पैसा तो आप पे करोगे। प्यारे बच्चों का यहां तक बात समझ आती है? अब इन सारी सिचुएशन में मसला ये हो जाता है कि एक चीज अगर ये है तो क्या ये हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये हो सकती है तो क्या ये हो सकती है और ये नहीं हो सकती? क्या ये हो सकती है तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है? इसके अंदर थोड़े सी कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा आ जाती है। अभी हमने थोड़ा सा आइसोलेशन में रखा, कुछ चीजें लिंक कर ली कि हाँ जी अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल होगी, अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल होगी तो या तो वो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, अब मैं अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल होगी, इट मींस शेयर्स तो किसी के पास नहीं होंगे। जब शेयर्स किसी के पास नहीं होंगे तो उस कंपनी में मेंबर कौन होंगे? उस कंपनी में जिन्होंने कंपनी बनाई और जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया होगा। लेट्स से अगर आई कैप कंपनी होती तो विदाउट शेयर कैपिटल होती, अगर आई कैप कंपनी होती तो क्या होती? विदाउट। और मेंबर्स कौन होते? जल्दी जल्दी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। मेंबर्स कौन होते? जो तो शेयर कैपिटल नहीं है मेरे पास, आई कैप के शेयर्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आई कैप का, तो मेंबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास कंपनी के
शेयर्स हो। अगर आपने कंपनी बनाई है या कंपनी ओन करते हैं वो भी मेंबर की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। बस मैं एक चीज रीड कराऊंगा, आपको एक नया हैंड आउट दिया है प्यारे बच्चों, उस पर आ जाए जल्दी से। आज की क्लास का एक हैंड आउट दिया है, उस पर आ जाए। मैं पहले नीचे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। Company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the company may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its वाउंड अप। यहाँ तक बात समझ आते हैं। कल को कंपनी बंद हो जाएगी और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जिन्होंने कंपनी, जो मेंबर्स हैं, अब मेंबर कौन, इसकी डेफिनेशन में आते हैं, तो जो मेंबर्स हैं वो ये लिख के देंगे कि जब कंपनी बंद हो जाएगी तो हम एसेट्स के लिए इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स means a company having the liability of its member limited by the memorandum to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively। अगर 10 रुपए का शेयर चल रहा था, मैंने कितने में खरीदा है, 8 रुपए में, तो मुझे कितने पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी इस 2 रुपए की हद तक है। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? Unlimited company means a company not having any liability on the liability, not having any limit on the liability of its member। 100 रुपए के लायबिलिटी है, 80 रुपए के एसेट्स है, 20 रुपए कम पड़ रहा है, मेंबर ने 20 के 20 रुपए देने पड़ेगा, फिर घर से लाना पड़ेगा। यहाँ पे पास हो जाती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें ये पता चल जाए कि मेंबर्स की डेफिनेशन क्या है। प्यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर जगह पे कौन सा वर्ड आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं मेंबर्स ऑफ अ कंपनी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 118। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी की डेफिनेशन के क्लॉजेस में नहीं है, मेंबर्स का अलग से एक सेक्शन है, वहां पे डिफाइंड है। मैं आपके साथ ये पढ़ लूं। The subscriber to the memorandum of association are deemed to have agreed to become a member of the company and become member on its addition, and every other person to whom is allotted or who become the holder of any class or kind of shares। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आप कंपनी के, लेकिन सर अभी आपने कहा कंपनी तो विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती है, तो इसका मतलब है लॉ ने एक और चीज आपको बताई होगी, और इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग अ, जल्दी जल्दी, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तो मैं आईकैप का मेंबर नहीं था। तो चार्टर्ड अकाउंट आईकैप ने मुझसे कहा कि अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन दायर कर दें और इतनी एप्लीकेशन फीस जमा करा दें। जब आपने अक्सर देखा होगा आईकैप ने फला चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो, और उसकी मेंबरशिप को क्या कर दिया, कैंसिल। डिसिप्लिन का मसला हो गया, फ्रॉड का हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फ्रॉड करा, उसकी मेंबरशिप को आपने कैंसिल कर दिया। तो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तो मैं मेंबर नहीं था। मैं मेंबर कब बना, जब मैं खुद एग्रीड हुआ और मैंने एक एप्लीकेशन दायर करी कि मैं आईकैप का मेंबर बनना चाहता हूं। अक्सर आप देखें, आप एसीसी की फीस जमा ना करें, आपको आपका नाम मेंबर से, हाँ जी, आपका नाम मेंबर से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी वो पार्ट बी में कहता है आपसे, in relation to a company not having a share capital any person who has agreed to become a member of the company। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अब मेंबर्स ऑफ अ कंपनी का सेक्शन पढ़ने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए था कि लिस्टेड क्या होती है, अनलिस्टेड क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, विद शेयर कैपिटल क्या होता है। क्योंकि मेंबर्स की कंपनी में विद शेयर कैपिटल की डेफिनेशन मेंबर कुछ और होगा, और विदाउट शेयर कैपिटल में अगर तो मेंबर की डेफिनेशन में ये लिखा होगा कि जिसके पास शेयर्स है वो मेंबर है, तो फिर तो लॉ कहता है कि विदाउट शेयर कैपिटल भी कंपनी बन सकती है। उस केस में मेंबर कौन होगा, वो होगा जिन्होंने कंपनी बनाई है, और कंपनी बनाने के बाद हर वो बंदा जो कि एग्री करना चाह रहा है या एग्रीड है कि मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाह रहा हूं। तो यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? एंड whose names are entered in the
register of members are the members of our company। क्लियर है प्यारे बच्चों सारे यहाँ तक? तो आज की क्लास का अच्छी चीज ये हो गई कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले एरिया से कंपनी कौन कौन सी हो सकती है, कैसी हो सकती है, लाइबिलिटीज क्या हो सकती है, कैसे फॉर्म होंगी, कितने कंपनी बनाने के पास आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उन सारी चीजों को प्यारे बच्चों आज हमने डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में कुछ नए सेक्शन के साथ आएंगे। एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो हम पहली क्लास में पढ़ रहे हैं लाइक आर्टिकल मेमोरेंडम का एक पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू हमने 1-1.5 घंटे तक लिया था, सही है। मेमोरेंडम वो होती है जो हमें बाहर वालों को बताना, बाहर वालों को बताना जरूरी है कि आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, या तो ये चीज आर्टिकल में नहीं लिखी होगी, ये चीज कहां लिखी हुई होगी, मेमोरेंडम में ही लिखी हुई होगी, बिकॉज ये बाहर वालों से आपकी कम्युनिकेशन है। अंदरूनी मामला के लिए आर्टिकल ऑफ, और हमारा पूरा सिलेबस है इस चीज का, मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम 20 नंबर का है, आर्टिकल 80 नंबर का है। क्या ये बात समझ आई? लेक्चर देखा था आपने? मेरी सजेशन प्यारे बच्चों ये है कि अगर मैं सेक्शन 14 को पढ़ाते हुए डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूं और फिर डेफिनेशंस को पढ़ाते हुए सेक्शन 116 पढ़ा रहा हूं, तो इसके पीछे एक लॉजिक छुपी हुई है। अगर मैं मेंबर की डेफिनेशन आपको पहली क्लास में पढ़ा देता तो हमें यही नहीं पता था विद शेयर कैपिटल क्या है और विदाउट, तो हमें कभी भी डेफिनेशन समझ में, जब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में सवाल आया कि सर जिसके पास शेयर्स होंगे वो मेंबर है, बट जिसके पास शेयर्स, बिकॉज कंपनी तो विदाउट शेयर कैपिटल भी, तो सर उस केस में प्यारे बच्चों वो बंदे जिन्होंने कंपनी बनाई है वो मेंबर है, और हर वो बंदा जो कि एग्रीड और उसका नाम लिखा हुआ रहा होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी प्यारे बच्चों, अगर हम लॉ को भी इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि पूरे बोर्ड में चीजें लिख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जब तक आपके सामने इस तरीके से चीजें होंगी आपकी अपनी क्लैरिटी ज्यादा होगी, और मजीद अगर कोई सवाल होगा तो सामने सामने आपको दिख जाएगा कि सर अगर ऐसा है, अगर एक कंपनी ऐसी भी है, ऐसी भी है और ऐसी भी है, क्या बन सकती है, नहीं बन सकती? अगर एक कंपनी यू भी है, यू भी है, यू भी है, क्या पॉसिबल हो सकता है? ये आपके जहन में सवाल तभी आएंगे जब आपके सामने एक प्रॉपर एक क्लैरिटी के तहत चीजें प्रेजेंट हो रही होंगी प्यारे बच्चों खुदा। तो अगर हम ये मेहनत कर रहे हैं और लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्लासेस को प्रॉपरली लेना पड़ेगा। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं वही प्रोजेक्टर में लगाता, ये सेक्शन रीड करता और रीड करके उर्दू में ट्रांसलेट करता, आपको ज्यादा आसान लगता बिकॉज आपको शऊर ही नहीं होता। लेकिन जहां चीजें इस तरीके से खुल के हाथ में आएंगी प्यारे बच्चों, ये भी हो सकता है, ये भी, तो आपके जहन में 10,000 सवाल। एक चीज कॉमन सेंस है प्यारे बच्चों कि अगर लिस्टेड है लेट्स से तो शेयर्स होने चाहिए, सही है। प्राइवेट कंपनी लिस्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट डेफिनेशन से मैं चाहूं तो मैं यहां से इंटरप्रेट कर सकता हूं कि जी वो तो ट्रांसफर के लिए मना करता है, वो शेयर से सब्सक्राइब करने से मना करता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? चीजें जब आपके पास इस तरीके से प्रेजेंट होंगी तो आपको खुद की लॉ की क्लैरिटी में फायदा होगा। क्योंकि 3-4 क्लासेस अगेन हमारी सारी कॉन्सेप्ट्स की है कि हम एक बेसिक चीज समझ लें। मेंबर्स वो वर्ड था जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, लेकिन हमको इसको डिस्कस आज तीसरी क्लास में इसलिए करना पड़ता है बिकॉज मेंबर की डेफिनेशन में कंपनी के मोड्स बताया मैं, जब तक कंपनी के मोड्स नहीं पढ़ेंगे आप कभी भी मेंबर की डेफिनेशन को, और जब आप इस तरीके से लॉजिकली करेंगे मेंबर की डेफिनेशन आप कभी भूल नहीं सकते। ये नहीं होगा कि मेंबर की डेफिनेशन आपने सिर्फ शेयर होल्डर लिख दिया, आप खुद सोचेंगे नहीं यार अगर विदाउट तो कितना आसान हो जाएगा जी, विद शेयर कैपिटल कंपनी तो जिसके पास शेयर्स है, विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी जो एग्रीड है कंपनी का मेंबर बनने के लिए और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ, तो ये खुद याद करने में भी आपको आसानी होगी प्यारे बच्चों। क्लियर हम सारे यहाँ तक? इंशाल्लाह अब से हमारी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें इंशाल्लाह हमारी 3 से 4 क्लासेस होंगी वीक में, ठीक है। कोई सवाल मेरे भाई? सॉरी, वो मेंबर्स कैसे बन गए? मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में गारंटी दो कि अगर मैं अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊंगा तो तुम बच्चों को फीस रिफंड करोगे? दो दो तुम क्या बोलोगे आगे से? सर ये सही है, आईक्यू का प्रॉफिट आप लोग खाएं, मैं आईक्यू का मेंबर तो नहीं हूं। तो मेंबर वही होगा जिसमें कंपनी बनाई होगी या बाद में एग्रीड होगा कंपनी को चलाने के लिए, तो जो मेंबर होगा वही गारंटी देगा ना प्यारे बच्चों। क्यों आप किसी कंपनी को गारंटी देंगे? आप मुझे बताएं, आप किसी कंपनी के नाम पे जाके गारंटी देंगे कि भाई ऐसी मेन रोड पे खड़ा हो जाओ और बोलिए यार अगर ये बंदा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता ना मैं गारंटी देता हूं? तुम करोगे? ये क्यों नहीं करोगे? तुम उस कंपनी के
मेंबर, जब मेंबर बनोगे और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तुम्हें भी एक गारंटी देनी पड़ेगी। अगर कंपनी कल को वाउंड अप हो गई और पैसे कम पड़े, मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ लाख 2 लाख रुपए इतना मैं करती हूँ। डन हो गया प्यारे बच्चों? और कोई सवाल मेरे बच्चों? उसकी एज सच ऑब्लिगेशन नहीं है। नहीं, कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज के लिए जनरल बातें करता है, सही है। आपकी स्पेसिफिक कोई ख्वाहिशात होंगी कि मैं यूं भी कर लूं और मैं ऐसे भी कर लूं और मैं ऐसे भी कर लूं, ऐसा नहीं। आपको मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी बनाना चाहता हूं और अनलिमिटेड भी बना, ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती ना, कि मैं अपनी लायबिलिटी लिमिट कर रहा हूँ शेयर्स तक और मैं अनलिमिटेड, ये मैं नहीं कर सकता। डन हो गया मेरे भाई? कोई और सवाल जी? कौन सी? दुबई इस्लामिक बैंक की जो होल्डिंग कंपनी होगी वो दुबई में रजिस्टर्ड होगी, उसके स्टॉक वहां होंगे। पाकिस्तान में जब बने और ये शेखों ने 100% होल्डिंग अपने पास रखी है, 75-80% होल्डिंग रखी, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करे। यार एमएफए की क्लास है यार, सॉरी। हाँ जी यार, सॉरी यार, ठीक है। कोई सवाल हो बाहर ले ले प्यारे बच्चों, बिकॉज 6 बजे उनकी क्लास थी। यार बाहर ही आ जाओ यार, अच्छा नहीं लगता।